प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? प्रतिदिन में कौन सा समास होता है बताइए, तो 26 का आंसर क्या होगा? चलिए, और अभी तक भी फ्रेंड्स लगभग जो है ना 100 लोग क्लास को लाइक नहीं किया, कर दीजिए, क्या दिक्कत है? एक बार सब लोग मिलकर फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे 26 का सी क्या होता है? अविभव समास होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27। देशभक्ति में कौन सा समास होता है? ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास होता है बताइए, 27 का आंसर क्या होगा? हिंदी का क्लास विकास कुमार सुबह में 7 बजे से होता है और उसके बाद 8 बजे क्लास होगा आपका साइंस का, ठीक है? चलिए कमेंट करिए तो, देशभक्ति में कौन सा समास होता है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास होता है, ठीक है जी फ्रेंड्स, आप सभी का भी हो जाएगा, ठीक है? विग्रह करने पर क्या आएगा? देश के लिए भक्ति। देशभक्ति मतलब क्या होता है? देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास होता है बताइए, तो आंसर क्या होगा? नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स नीलकंठ में क्या होता है जी? नीलकंठ फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है? नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है, जिसका जिसका बी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 29, पाप पुण्य, ठीक है जी? पाप पुण्य में कौन सा समास होता है? ठीक है, इसको हम कल भी समझा चुके थे कि इसका कैसे समझना है, पाप और पुण्य, ठीक है? बताइए आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन और पीछे नीलकंठ वाला क्वेश्चन, ये दोनों बहुत बार पूछा गया और फिर से पूछेगा भी। तो पाप और पुण्य में कौन सा समास होता है जी? ये द्वंद्व समास होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाप और पुण्य, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है? चलिए 30, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास होता है बताइए, आंसर क्या होगा? चलिए, बताए थे कि फ्रेंड जब पहला पद संख्यावाचक होता है, जब पहला पद क्या होता है? जब पहला पद संख्यावाचक होता है तब वहां पे कौन सा समास होता है बताइए? तब वहां पे द्विगु समास होता है। डी हो जाए फ्रेंड्स आप सभी का, ठीक है? दोपहर में क्या होता है? द्विगु समास होता है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य होता है? एक बार बताया था आपको, जहां पे मना किया जाता है, ठीक है, जहां पे मना होता है वहां पे क्या होता है बताइए? मैं आज नहीं पढ़ूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है? वहां पे निषेध होता है, जहां पे मना किया जाए ना वहां पे निषेधवाचक होता है, ठीक है? और 31 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगला, ओह या पीट ही गया, ओह या पीट ही गया, यह कौन सा वाक्य होता है? चलिए 32 कमेंट करिए आंसर। तो 32 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ओह या पीट ही गया, इसमें कौन सा वाक्य होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका विस्मयवाचक होता है। कैसा होता है जी? विस्मयवाचक होता है, तो 32 का बी हो जाएगा। और यहाँ पे 32 का बी आ गया, नैन्सी कुमारी का सही है। और चलिए, जिसका बी आ गया सही जवाब है। अगला, यदि तुम चलो, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इसमें कौन सा वाक्य होता है बताइए तो आंसर? ये सब क्वेश्चन ना पूछेगा जी, ठीक है? ये मत से कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन को पढ़ ले जो आपका एग्जाम के लिए सही हो, जो एग्जाम में आता है, ठीक है? चलिए 33 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स ये कैसा होता है ये बताइए? फ्रेंड्स संकेतवाचक होता है। ये कैसा वाचक है? संकेतवाचक है, सी हो जाएगा, ठीक है? ये संकेतवाचक हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, तुम अपने काम में सफल रहो, ठीक है? तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य होता है? तुम अपने काम में सफल रहो, या कौन सा वाक्य है? 34 को कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, तुम अपने काम में सफल रहो, या कौन सा वाक्य है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं इच्छावाचक, ठीक है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? रस भरा में कौन सा, ठीक है जी, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास होता है? रस भरा में कौन सा समास है? चलिए बताइए 35 का आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, कमेंट करिए 35 का आंसर क्या होगा जी? देखिए फिर रस भरा मतलब क्या होता है? रस भरा मतलब क्या होता है? रस से भरा, क्या होता है? रस से भरा होता है। तो बीच में से आ गया ना, तो से किस में आता है? करण में से आता है, बी हो जाए फ्रेंड्स आप सभी का, ठीक है? 35 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते 36, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास होता है? अब कमेंट करिए 36 का आंसर क्या होगा? ठीक है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का एज क्या होता है? कर्म तत्पुरुष होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 37, यथा संभव, ठीक है जी, यथा संभव में कौन सा समास होता है बताइए? 37 का आंसर,
ठीक है। यथासंभव में कौन सा समास होता है? ठीक है जी, कमेंट करिए तो। यथासंभव में क्या होता है फ्रेंड्स? द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है, या फिर क्या होता है? तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है, सी हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी लोग का सी आ चुका है। अगला, बिना पानी, बिना पानी में कौन सा समास होता है? बताइए 38 का आंसर। ठीक है, पूजा गुप्ता कमेंट करिए, प्रिया शर्मा बताइए आंसर। बिना पानी में कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स, बिना पानी में कौन सा समास होता है जी? अर्थ से कमेंट करिए कोई। इसमें फ्रेंड्स आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है जी, सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 39। दुअन्नी में कौन सा समास होता है? दुअन्नी में कौन सा समास होता है? बताइए तो आंसर। दुअन्नी में कौन सा समास होता है? 39 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? बताइए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को ना आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी, सही तो बताए हम। बताइए, दुअन्नी में कौन सा समास होता है? इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। जहां पे पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास होता है। सबको पता है ना जी, यहाँ पे डी होगा आंसर। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। पद बंध कितने प्रकार के होते हैं? पद बंध कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन पूछता है, बताइए आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। क्वेश्चन बोला गया ना, पद बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? फ्रेंड्स, ये 5 तरह के होते हैं। ठीक है जी, 5 तरह के होते हैं। जिसका जिसका डी आ गया सही जवाब है। ठीक है, पद बंध 5 तरह के होते हैं। इसको बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला, इसमें से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा? बताइए। इसमें से अशुद्ध शब्द को छांटना है जी, बताइए तो आंसर क्या होगा? और फ्रेंड्स, लाइक क्यों नहीं करते? 100+ लोग ऐसे हैं क्लास में जो बिना लाइक के देख रहे हैं। ठीक है, कर दीजिए एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा जी? मंत्रिमंडल। फ्रेंड्स, ये वाला यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा होता है? बताइए। साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, या फिर सिंदूर? चलिए, 42 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? साप्ताहिक हिंदी में कैसे लिखा आता है अशुद्ध? 42 का कमेंट करिए आंसर। ये फ्रेंड्स अशुद्ध है। ठीक है जी, क्योंकि साप्ताहिक ऐसे नहीं लिखाता है। साप्ताहिक लिखा पता है कैसे लिखाता है? साप्ताहिक होता है। ठीक है जी, ऐसे होता है। यहाँ पे ये नहीं दिया गया ना, इसलिए फ्रेंड्स ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध पहचानना था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 43 23, हाँ 42 के बाद 43। अगला क्वेश्चन, इसमें से अशुद्ध कौन सा है जी? अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, या फिर नक्षत्र? इसमें से अशुद्ध कौन सा लग रहा है? बताइए तो आंसर क्या होगा? कमेंट करिए आप लोग सभी लोग। ठीक है जी, नक्षत्र में शुद्ध कैसे लिखेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना फिर डी वाला ये गलत है जी, क्योंकि फ्रेंड्स नक्षत्र ऐसे लिखा आता है। नक्षत्र लिखा आता है ऐसे, ये वाला अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे नक्षत्र लिखा आता है, तो ये गलत हो गया। डी वाला, डी आया था किसी का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, अशुद्ध पहचानना है ना, तो शुद्ध कैसे लिखा आता है? शुद्ध लिखा आता है ऐसे, ये नक्षत्र हो गया। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से आग का, ठीक है जी, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए तो। चलिए, आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? विप थागा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आग का नहीं होता है। 44 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, 44 का डी आपका सही जवाब है। विप थागा नहीं होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से इच्छा का पर्यायवाची, ठीक है जी, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची नहीं होता है, कमेंट करिए। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? बताइए तो आंसर क्या होगा? लिप्सा इच्छा का होता है जी। कामना भी होता है, कोई कामना करता है तो इच्छा करता है, वही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन नहीं है? सुनिए, यातना नहीं होता है। यातना फ्रेंड्स ये जो है इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। यातना मतलब होता है दर्द, पीड़ा, कष्ट, ये सब होता है यातना का। ये इच्छा का नहीं होता है। तो आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी कैसे लगा दिया आप? यहाँ पे सी आंसर होता है। अगला, इसमें से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पानी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। पानी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए तो आंसर। इसमें से कौन पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? यहाँ पे 46 का भी है जी सर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पानी का नहीं होता है, 46 का भी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, कमेंट करिए 47, बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स घर का पर्यायवाची पता है कौन नहीं होता है जी, कौन नहीं होता है? पावक फ्रेंड्स, ये घर का नहीं होता है। बाकी सुनिए, सदन होता है, शाला भी होता है और निकेतन भी होता है, ये फ्रेंड्स किसका पर्यायवाची हुआ? ये घर का पर्यायवाची होता है। कौन नहीं होता? पावक घर का नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनील जो है ना, सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, कौन सा कारक है, बताइए। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 48 का पता है क्या हुआ जी, देखिए से, ठीक फ्रेंड्स, ये से जो है ना, से पुस्तक से कहानी पढ़ता है, से दो ही चीज में आता है, या तो फ्रेंड्स ये आएगा करण में आता है या फिर अपादान में आता है, ठीक है। इसको फ्रेंड भूल जाइए आप, ये दोनों में से ही कोई होगा, सी या फिर डी। तो जहां पे से आता है वहां पे या तो आपका करण होगा या तो आप अपादान होगा। लेकिन अपादान में अलगाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया तब वहां पे अलगाव वहां पे अपादान हो जाएगा, ठीक है। बिल्ली छत से कूद गई, जब वहां से अलग होता है ना तब अपादान होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका करण हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जैसे है ना, सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स करण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 49, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, बताइए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 तरह के होते हैं फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाए। कितने तरह के सर्वनाम? 6 तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन 50वां, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, बताइए। 50 का आंसर क्या होगा जी, कमेंट करिए तो, ठीक है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कौन कौन सा होता है? उत्पत्ति के हिसाब से बोला ना, तो कितने तरह फ्रेंड? 4 तरह का होता है। कितने तरह के? 4 तरह के होता है शब्द के भेद। कौन कौन होता है जी? तद्भव, तत्सम, तद्भव, देश